Audio Jungle. अध्यापक गणों को नमस्कार। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको हिंदी में जो है वो कहते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। अब अध्यापक बंधुओं आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, ये 4 होती है, N, L, M और S। तो ये जो है कक्षा को व्यक्त करती है और ये उसके उपकोष को, यानी ये कोष को व्यक्त करती है और ये उपकोष को व्यक्त करती है। और मैग्नेटिक जो होती है, ठीक है, ये विन्यास को रिप्रेजेंट करती है, तो उसका विन्यास कैसा होगा। और ये जो है स्पिन यानी उसके चक्रण को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर जो है वो सी सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पी कक्षक स्थान दे सकता है। तो जो पी ऑर्बिटल होता है, पी कक्षक का मतलब है जो पी ऑर्बिटल होता है, तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये होते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो पहले ये क्या होता है, पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसके बाद दूसरा जो है वो युग्मित होगा, ठीक है। तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो एक मिनिमम होगा, 3 कभी नहीं होंगे, 4 ये भी कभी नहीं होंगे, ठीक है। एक होगा लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को विपरीत चक्रण के साथ, तो ये 2, ये करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा सही यही है। अब देखिए तीसरा क्या है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो जो कार्बन होता है, ठीक है, हमारा कार्बन होता है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो 1s², 2s² और 2p2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2p2 में क्या होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको हम लिख सकते 2px1 और py1, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होंगे। अयुग्मित का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। चौथा क्या है, किसका E/m अनुपात अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन और उसके मास का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम जो है वो 2He4 होता है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 2-2 हैं, लेकिन इस पे 1 प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इस पे 1 प्लस चार्ज होने के कारण जो है यहाँ पर He+ E/m अनुपात है, तो इस पे 1 चार्ज है, ठीक है। तो He के ऊपर 2 प्लस है, अच्छा He+ है, फिर H+ है और He2+ और D है। तो किसके E/m का अनुपात अधिकतम होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो He2+, चूंकि इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, He2+, यानी जितना इस पे चार्ज है हमें उसी से मतलब है। तो E कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसका मास कितना होगा, 4, ठीक है। फिर H+ की बात करेंगे तो H+ का 1/2 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1H2 होता है। एक मिनट देखिए, हीलियम 2He4 से रिप्रेजेंट होता, हाइड्रोजन को 1H1 से, ड्यूटीरियम को 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे H+ की बात अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1, ठीक है, ये 1/1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें He+ की, तो ये 1/4 हो जाएगा,
क्योंकि हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है डी प्लस का, तो डी प्लस के लिए कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका E/m का मान अधिकतम होता है, ठीक है। तो E/m का जो मान अधिकतम है, तो अधिकतम यहाँ तो फिर हाइड्रोजन का अधिकतम आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अधिकतम होगा, इसका मान किसका अधिकतम होगा, चूंकि ये 2/4 है, तो 2/4 का मतलब 1/2 हो गया। यहाँ पे ये 1/2 है, ये 1/4 है, ठीक है। तो E/m का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम जो होगा वो H+ का होगा, किसका होगा, H+ का होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और उसका मास, तो E/m का मान जो है इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वांटम संख्या n तथा l द्वारा निम्न प्रकार प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनों को निम्नतम से उच्चतम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जिसके लिए n+l का मान, ठीक है, अधिकतम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, यानी उसकी ऊर्जा जो है एनर्जी वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, और अगर दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l का मान सेम है, यानी समान है, तो जिसके n का मान क्या हो, कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर n+l क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर देखिए n+l, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, और यहाँ n का मान 4 है, ठीक है। यहाँ पर n+l की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ n का मान जो है वो 3 है, और यहाँ n+l की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ n का मान 4 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले चौथे वाले में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है। फिर और 4 किसकी है, देखिए इसकी है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जाएगा सेकंड वाले में, तो सबसे पहले भरा जाएगा यहाँ, फिर जाएगा यहाँ, ठीक है। और सेकंड वाले के बाद जो है, फिर इसके बाद आएगा, अब यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ n की वैल्यू 4 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो फिर इसके बाद आएगा थर्ड में, और थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना था, तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर उससे कम इसकी है, फिर उससे कम इसकी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाए, वो हाँ ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। फिफ्थ वाले का ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 6 है, देखिए क्वांटम संख्या n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर इतने के साथ किसी इलेक्ट्रॉन का सही नामकरण क्या होगा। तो देखिए n l m s, तो इसके लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 0, 1, 2, 3। तो जब l की वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट, n बराबर 4 के लिए तो ये s होता, ये p होता, ये d होता, ये f होता है, ठीक है। इसको अभी इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो L की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 है तो वो S कक्षक में, 0 है तो S कक्षक में, 1 है तो P कक्षक में, 2 है तो D कक्षक में, और 3 है तो F कक्षक में, तो इसलिए इसका 4F ही होगा, ठीक है, और कोई नहीं होगा। फिर इसके बाद है Cr का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए Cr का जो Cr अपवाद में आता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पहले स्कैंडियम आता है, सक, टी, वी, क्रा, ठीक है। तो यहाँ पर 3d1 होता है, यहाँ पर 3d2 होता है, और यहाँ 4s2 आएगा, यहाँ 4s2 आएगा,
ठीक है। वेनेडियम में क्या है 3d3 4s2 आएगा। फिर क्रोमियम में है, तो क्रोमियम में क्या होगा 3d4 आएगा, लेकिन 3d4 किसी में होता नहीं है, वैसे एक्चुअल में होना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है, कि अगर किसी ऑर्बिटल में आधे से एक कम यानी उसके हाफ से एक कम है तो वहां पर 5 हो जाएंगे और एस में 1 हो जाएगा, ये तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 ये, ठीक है। ये इस तरीके से याद रखिए, देखिए इसका 21 होता, 22 होता, 23 होता, 24, तो सी आर और सी यू जो है ये एक्सेप्शन में आते, अपवाद हैं, क्या है इनको बोलते अपवाद, ठीक है। चलिए अब देखिए 8 में क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय बोहर कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो ई एन बराबर होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो ये हो गया -13.6 अपॉन, ठीक है। अब एन की वैल्यू कितनी है, क्योंकि दूसरे कक्षक में जाना है तो 2 का स्क्वायर होगा, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही में दिया है, ठीक है, तो इसलिए यही वाला हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अच्छा देखते हैं इसका क्या चक्कर है, ठीक है 8 वाला। अच्छा अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला सही नहीं होगा, ठीक है, क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, 4 तिया 12, एक बचा 3.4 आएगा, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19, तो देखिए 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 3 48 और 6 54 और 2 डिजिट बाद दशमलव आएगा, तो -5 पॉइंट ये आ गया, ठीक है, 10 टू की पावर -19 इतने जूल आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। 9 में क्या देखिए कह रहा प्रोटॉन के लिए निम्न में से किसका अधिक मान अपेक्षित है, ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, प्रोटॉन का मतलब यहाँ हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन की जो हाइड्रेशन एनर्जी, जलीकरण का मतलब होता है हाइड्रेशन, जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है, ठीक है। फिर कह रहे 10वां कि इलेक्ट्रॉन की 1 मोल का द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की 1 मोल द्रव्यमान की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23, जितनी एवोगाड्रो संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का द्रव्यमान, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू की पावर -28 ग्राम, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राम और मिलीग्राम दिया है, तो इतना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, तो इसमें 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू की पावर -20 इतने ग्राम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए सबसे पहले पावर लिखिए, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 10 टू की पावर -5, यहाँ 23 है, यहाँ 28 है, ठीक है, यहाँ 23 है, यहाँ पर 28 है, अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा है, अच्छा 10 टू की पावर -5 आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.023 इंटू 9.1, तो ये हो गया 6023, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, 9 छक 54, तो ये आ गया 3908554, तो 3 1 4 डिजिट बाद दशमलव 1 2 3 4,
तो यह 55.8, ठीक है, ये आ गया हमारा 54.8 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मिलीग्राम में हम कन्वर्ट करें, कि ये आंसर, तो 54.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 इतने मिलीग्राम, ये आ गया 54.8 इंटू 10⁻⁻2 मिलीग्राम, ठीक है। अब 2 डिजिट और डेसिमल को खिसका दीजिए तो 548 मिलीग्राम आ गया, तो हम इसको लिख सकते 0.55 मिलीग्राम, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे अध्यापक बंधुगण। अब आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।